तो पीएम मोदी के पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने वाले बयान पर अब सियासत हो रही है। पीएम मोदी के इस आरोप का विपक्ष ने जवाब दिया और कांग्रेस ने तो यूपीए सरकार और मौजूदा एनडीए सरकार में एक्साइज ड्यूटी के आंकड़े जारी कर दिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। Modi asking the non-BJP states to reduce it. First, he advised his party governments in Karnataka, in Uttarakhand, in Himachal Pradesh, in Madhya Pradesh. If he reduces, then if he asks others, they will do it. We all should work for the welfare of the people instead of putting blame on each other. And so far, he has put highest excise duty and he has collected nearly 27 lakhs. Let him give subsidy. During UPA government, Manmohan Singh ji used to give every year 1 lakh subsidy on petrol and diesel, LPG. Why should not he give? इन लोगों की स्थिति ये है कि गला लगा करके तो वोट लेंगे और गला दबा करके वैट लेंगे। तो जो लोग गले लगा करके वोट लेते हैं वही गला दबा के वैट लेते हैं। आप इस संवेदनशील समय, संकट के समय में भी थोड़ी सी भी आप सेंसिटिविटी नहीं है आपके अंदर, तो कम से कम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से थोड़ा सा सबक ले लीजिए आप कि जब संकट आया तो उस समय राज्यों को बिना मांगे हुए करोड़ों रुपए का पैकेज दिया गया। जब संकट आया तो उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन की व्यवस्था की, जो अभी भी चल रही है। जब संकट आया तो राज्यों को भरपूर मदद की गई कि इस संकट से उबर सकें। और जब संकट आया तो जो केंद्रीय टैक्स होते हैं उसमें बिना किसी राजनीतिक मांग के, बिना किसी राज्यों के दबाव के केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने उसको कम किया। लेकिन आज जब संवेदनशीलता की ज़रूरत है तो आप सियासत कर रहे हैं। आप जब वोट लेने जाएंगे तो लोगों को गले लगा के वोट लेंगे और वैट लेंगे ऐसे संकट के समय में तो गला दबा के वैट लेंगे। ये बिल्कुल असंवेदनशील चीज़ है और मैं तो बिना मांगी सलाह दूंगा कि थोड़ी सी 1% भी अगर संवेदनशीलता का सबक मोदी जी से ले लें तो इतना उनको जो है जगहसाई ना हो। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पेट्रोल और डीजल को लेकर बयान दिया है उसके बाद से जो राजनीति है उसकी सरगर्मियां यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पलटवार करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल बैठक की कोरोना संक्रमण को लेकर, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सभी राज्य, खासतौर पे गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो भी वैट में कमी करें तो देश की जनता को काफ़ी रियायत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उसमें कमी हो सकती है और जनता को रियायत मिलेगी तो उससे जनता के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो खुद वर्चुअली पहली बार प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी बाद में प्रधानमंत्री से वर्चुअली मीटिंग के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल अपनी बातों को कहा, बाकी मुख्यमंत्रियों की बातों को सुना नहीं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर काफ़ी कटाक्ष किया कि शायद वो भोपाल कहना चाह रहे थे लेकिन गलती से प्रधानमंत्री ने जयपुर बोल दिया। तो कहीं ना कहीं गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनकी तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार को ही कमी करना चाहिए कीमतों में ताकि बाकी राज्य की जो जनता है उनको फ़ायदा मिले। जहां तक सवाल है वैट में कमी करने की, तो राज्य सरकार कर रही है लेकिन सरकार को चाहिए कि जो जीएसटी का पैसा बाकी राज्यों का अभी भी केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है उन पैसे को राज्य सरकारों को दे और उसके बाद केंद्र सरकार को बात करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने बैठक कोरोना संक्रमण पर बुलाया था लेकिन वो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ही मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते रह गए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है साफ तौर पर साहिल कि जो बाकी मुख्यमंत्री थे, खासतौर पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर निशाना साधा और कहा कि
जिस मुद्दे पर बैठक थी उस पर तो हुआ नहीं, पेट्रोल डीजल पर चर्चा करते रहे और अब इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार को सबसे पहले जो राज्यों का बकाया जीएसटी है वो देना चाहिए और उसके बाद ही सरकार को बात करना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत कम होती है तो सरकार तो कम करती नहीं है, उसी दाम में लेती रहती है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि पहले जो सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया जाता था पेट्रोलियम को, उस सब्सिडी में क्योंकि केंद्र सरकार ने कटौती कर दिया है और इसी वजह से तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है इस पूरे मसले के बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो देश की जनता महंगाई से लगातार त्रस्त है। साहिब, ममता, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने साफ तौर पर चैलेंज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को दिया है, जिस तरीके से उनका कहना है कि अगर जो तमाम जो बकाया है उसे अगर केंद्र सरकार क्लियर कर देती है तो अगले 5 साल तक वो किसी भी तरह का कोई टैक्स यहाँ पर पेट्रोल और डीजल में नहीं लगाएंगी। तो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर केंद्र सरकार के सामने उन्होंने रख दिया है। यानी कि अब एक तरफ जो ममता बनर्जी है उन्होंने खुद को डिफेंड भी कर लिया और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के ऊपर सारा जो दामोदार है वो इस पूरे मसले का डाल दिया है। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी ने एक तरीके से ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है और खुद को सांप गोई से बचा लिया है। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर तेल की कीमतों में काफ़ी कमी है, क्योंकि वहां की राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री से बातचीत करने से पहले ही वैट में कमी कर ली है और इस वजह से वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी है। लेकिन जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल जहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, इन तमाम राज्यों पे कोई कटौती नहीं कर रही है राज्य सरकारें और इस वजह से जनता को ज़्यादा कीमतें देनी पड़ रही है पेट्रोल और डीजल की। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही हैं और केंद्र सरकार जो है लगातार राज्यों से ये गुजारिश कर रही है कि वो वैट में कमी करें ताकि राज्य की जनता को थोड़ी सी रियायत मिल सके। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है साहिल, इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब केंद्र सरकार कम करे या राज्य सरकार, देश की जनता तो यही चाहती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी हो जिससे उसका घर सही तरीके से चल सके। लेकिन देखना अब यही होगा कि क्या राज्य सरकारें वैट में कमी करती हैं और जिस तरीके से राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार से डिमांड कर रही हैं कि केंद्र सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हो और उसका फायदा देश की जनता को मिले। तो अब देखना यही होगा कि आरोप प्रत्यारोप कब तक चलता है और देश की जनता को रियायत कब तक मिल पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने ममता की जनता तो रियायत ही चाहती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी यहाँ पर हो ताकि जो जनता है उनको थोड़ी राहत यहाँ पर मिल सके, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे आम जनमानस को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक गौर करने वाली बात ममता ये भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने आप को डिफेंड कर रही है ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर कीमतों में इजाफा ज़्यादा किया गया है, क्योंकि वहां पर टैक्सेस में भी ज़्यादा इजाफा किया गया है राज्य सरकारों की तरफ से। लेकिन बात की जाए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की तो वहां पर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कीमतें हैं। अमूमन ये हो सकता है कि कई जगहों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कीमतें कम हो, लेकिन जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो कीमतें तो यहाँ पर लगातार बढ़ ही रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या फिर विपक्ष शासित राज्य। जी बिल्कुल, देखिए साहिल, जिस तरीके से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं वो दोनों ही राज्य, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य हो, दोनों जगहों की जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भले ही राज्य सरकार ने थोड़ी बहुत वैट में कमी की हो उसका ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा। अमूमन दोनों ही जगहों पर कीमतें एक जैसी ही हैं, कमोवेश कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से वर्तमान में स्थिति है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस सब का कहीं ना कहीं असर पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से होता है, क्योंकि जो भी सामान हमारे पास और आपके पास आता है सब ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही आता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरीके से आसमान छू रही हैं उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन देखा जाए तो इसका खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। अब देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि राजनीति है, जितने भी राजनेता हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, सियासत हर मामले पर करते हैं, लेकिन उस सियासत का असर सीधे तौर पर देश की जनता को होता है। सिलसिला
अभी भी कायम है देश भर में, क्योंकि देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतों की अगर बात करें तो केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसकी वजह से केंद्र सरकार कीमतों में ज़्यादा कमी नहीं कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात हैं उसी की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं राज्य सरकारें ये कह रही हैं जब मुझे महंगी कीमत पर तेल मिल रही है तो उसका हम कम कैसे करें। और इसके अलावा जीएसटी को लेकर भी लगातार राज्य सरकारें सवाल कर रही हैं कि जीएसटी का जो बकाया रकम केंद्र सरकार को देना चाहिए वो सरकार के पास है और सरकार वापस नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा ममता आपने कि खामियाजा तो यहाँ पर जनता को ही भुगतना पड़ रहा है और अब ये देखने वाली बात होगी कि कैसे जनता को बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत मिलेगी और कब तक ये राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।